जाओ ना मोमो, तुम बना लो ना पकौड़े। ठीक है, आप इतना मस्कीन सा मुंह बना रहे हैं ना, तो मैं बना लेती हूँ, पर शमेला को एक दाना भी नहीं देना मैंने। ये चीज मेरे अजीज, जाएं जल्दी से पकौड़े बनाए माँ जी। खस्ता खस्ता बनाना। अच्छा माँ, मैं कह रहा था फिल्म माँ जी के आने पे शुरू करते हैं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। सारा मोशन तो गया। पकौड़े फिल्म शुरू कर लो पहले। ये लो भाई। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए जलता। माँ जी, माँ जी। नसरीन, तू मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कैसे दाखिल हुई? चल के? बदतमीज, मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ। माँ जी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। क्या हुआ है, तुझे टीबी हो गई है? जी नहीं। तो फिर? माँ जी, मुझे एक बात सही से याद करके बताएं कि आपने पकौड़े में ये पाउडर डाला था? हाँ नौरीन, बड़ा अच्छा मसाला था, भर भर के डाला है मैंने। क्या? माँ जी, आपने क्या कर दिया यार? ओए क्या हो गया? माँ जी, इसमें चूहे मारने का जहर था। हाँ तो क्या? क्या जहर? हाय कबीर, अब क्या होगा? अब हम सब मर जाएंगे माँ जी। हाय, मुझे इस बाली उम्र में नहीं मरना, मेरे बदले तू मर जा। वैसे भी 6 साल बड़ी है मुझसे। माँ जी जल्दी करें यार, महमूद साहब और नबील को बताते हैं चल के। क्या कि वो लोग मरने वाले हैं? हाँ जी चले। आओ, आए ला, सब मरने वाले हैं। यार नबील, यार मुझे मतली हो रही हो, मेरा सर भी चकरा रहा है। मैं मुस्सा मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। क्या बकवास कर रहे हो नबील? तो यार मजाक कर रहा हूँ, तबीयत वाकई मेरी भी खराब हो रही है यार। वकील वकील, सब मरने वाले हैं। अरे मोमो, ये सब लोग कौन हैं? क्यों मरने वाले हैं भाई? महमूद साहब, माँ जी हम सबकी बात कर रही हैं। क्या? हाँ, माँ जी ने हम सबको जहर दे दिया। जहर? माँ जी ये क्या कह रही है? हाँ पुत्र, पकौड़ों में ना जहर मिला हुआ था। अरे मामा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? अपने गुनाहगार हाथों से हमें जहर खिला दिया। तो आपने तो खुद ही इतने दीदे बन से खाए थे पकौड़े। अब हम सब मर जाएंगे क्या? देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दें आप लोग। कितने अरमान थे मेरे दिल में कम वक्त कि मैं मरने से पहले 2-2 शादियां तो कर लेता। और ओए अच्छा हुआ तुम मर रहे घटिया आदमी। मैंने सोचा था पहले पापा जी मरेंगे, मैं उनका वारिस बन के अय्याशी करूंगा, लेकिन क्या करूं, मेरा नंबर तो पहले आ गया। मरते मरते भी आप लोगों को अकल नहीं आ रही। कम से कम अब तो अपने गुनाहों की माफी मांग लें यार। वो जो हमने अपने गुनाहों की मांग ली है वो माफी है। हाँ जी, चलो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं जन्नत की। ना तो अब ये जन्नत कौन है? आसमान। नबील माँ जी मरते हुए तो नाम ठीक ले ले। चले अल्लाह अल्लाह करे। या अल्लाह, मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं दुनिया में। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए। ये हम कहाँ हैं जमीला? ये तो हमारा ही घर है माँ जी। पर हम तो मर गए थे ना। इसका मतलब है कि हम इतने गुनाहगार थे कि हमारी रूहें दुनिया में ही रह गई हैं। इसका मतलब
हम लोगों की रूहें भटकती रहेंगी यहाँ। महमूद साहब ये सब आपके बड़े बड़े गुनाहों की वजह से हो रहा है जो हम सब भुगत रहे हैं यार। अच्छा, तो तुम्हारे गुनाह क्या कम थे? आपसे तो कम ही थे ना, आप तो बचपन से गुनाहगार हैं। अरे आप लोग लड़ना तो बंद करें। एक तो बैठे बिठाए माँ जी की वजह से मर गए हैं, ऊपर से आप लोगों की चिक-चिक। चुप है। तेरी जुबान तो मरने के बाद भी छुरी की तरह चल रही है, कैंची की तरह माँ जी। मैं वहाँ कैंची काट दूंगी। ओए आप लोग तो मरकर भी सुकून से नहीं बैठ रही यार। ये तू इस चुड़ैल को समझा जरा। मैं चुड़ैल नहीं हूँ माँ जी, रूह हूँ। तू रूह नहीं है, तू बदरूह है। देखना मैं अपने पुत्र शर्जील की दूसरी शादी कितनी अच्छी कराती हूँ। अरे अब इस भूत से कौन शादी करेगी? नवाज साहब, कोई ना कोई चुड़ैल तो मिल ही जाएगी कील के लिए। माँ जी मैं इस बार भी चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा, मेरे लिए कोई परी वरी ढूंढे। हाँ तो पुत्र एक काम कर, तो फिर मायरा खान के मरने का इंतजार कर। ओहो मट्टी डालो यार। आपके मुंह पे डालूं मुस्तकीम? महमूद, महमूद के मुंह पे डालूं? अरे ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। अब तो क्या मत कम लोगों ने साथ साथ ही भटकते रहना। अल्लाह जी, क्या हुआ मोमो? अपनी मौत पे रो रही हूँ दिलावर। कितनी अच्छी औरत थी, बड़ी जवानी में चल बसी। आप भी बाहर चलकर लॉन में अफसोस करते। बाहर लॉन में चलकर जो करना है वो अफसोस है। हाँ जी, आज वो आजाबो, 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 आजाबो। रूह बन के कितने बगारे तो यार नबील, ये मरने के बाद मेरा चेहरा कुछ नूरानी सा नहीं हो गया? ओ माफी कर दे महमूद साहब, मरने के बाद तो और आपके बड़े मुंह पर फिटकार नजर आ रही है यार। चुप है। मेरा शौहर बहुत वो है। वो क्या? यकीनन घटिया? नहीं, वो जो चुपचाप हर बात पे वफादारी से ना सर हिला देता है। डॉगी डॉगी। नबील, तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। हाँ हाँ, मेरा शौहर बहुत शरीफ है। हाँ तभी तो इनकी रूह दुनिया में भटक रही है। मुझे अपने पापा बहुत याद आ रहे हैं। हाँ जानू, काश मेरी जगह पापा जी मर गए होते ना तो तुम कितना खुश होती। बाप बेटी एक दूसरे को कंपनी दे रहे होते। नबील, तुम मरने के बाद भी उतनी घटिया बातें कर रहे हो जो मरने से पहले करते थे। ये तो है। जानू मुझे बहुत ज्यादा तब्दीली पसंद नहीं है, लेकिन तुम रूह बन के भी बाज नहीं आ रही हो। शराब नबील। ओके जानू। रस्सी जल गई पर वो नहीं गए। बल माँ जी बल। हाँ वही। भाई मैं तो कहता हूँ अपनी कब्र पे चल के ना फातिहा पढ़ाते हैं। पता नहीं मेरी कब्र पे किसी ने मट्टी ठीक तरह से डाली भी होगी या नहीं। ओ महमूद साहब, मुंह के मुताबिक सबसे ज्यादा मट्टी आपकी कब्र पे डली होगी यार। ओ क्यों भाई? भाई यकीनन एक ट्रक तो आपकी अजीम और रिकॉर्ड होल्डर मुंह पे डला होगा ना पूरा। नबील, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और बस कर दे महमूद साहब, बस कर दे। हम लोग पहले ही मरे हुए हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़ी ही बेशर्म रूह है तुम्हारी। आपसे कम। वो जानू, मरने के बाद ड्रोना मेकअप करने की क्या जरूरत है जानू? तुम तो वैसे बड़ी ड्रोनी लगती हो। शराब नबील, मैं मरने के बाद भी खूबसूरत लगना चाहती हूँ। ओ जानू, मुझे तो रह रह के पापा जी का ख्याल आ रहा है। वाकई? हाँ जानू, वो कितना याद कर रहे होंगे मुझे। तुम्हें? वो तुम्हें क्यों याद करेंगे? हाँ भाई, उनकी करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस मर गया है, अब उनकी जायदाद का क्या होगा? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए नबील? बिल्कुल नहीं जानू। अभी तो तुम ये सोचो कि जब जावेद साहब ये घर किसी और को किराए पर देंगे तो फिर क्या होगा? होगा क्या? वो आएगा, हम उसे डरा कर भगा देंगे, और क्या होना है? तुम कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? भाई जानू, मैंने कितना अच्छा सोचा था कि मरने के बाद मुझे हूरें मिलेंगी। मुझे क्या पता था कि तुम ही मिल जाओगी मुझे दोबारा। वाकई मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मरने के बाद भी तुमसे पीछा नहीं छूटा। ना शुक्री, और तुम्हारे यही अमाल है जिसकी वजह से तुम्हारी रूह यहाँ भटक रही है। नबील खबरदार जो मुझसे इस तरीके से बात की। ये घर मेरे पापा के पैसों से चलता है। भाड़ में गए तुम्हारे हाथी जैसे पापा, अब हमें जरूरत नहीं है उनके पैसों की। अब तुम देखना मैं उन्हें डराता कैसे हूँ। एक बार यहाँ आए, हार्ट अटैक करवाऊंगा उनको मैं। नबील, शट अप! मरने के बाद मुझे नाफरमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। शाबाश नबील की रूह, शाबाश। भाई कोई दरवाजा खोलो। और खोल तो दिए। और कोई दरवाजा खोलो, कोई है इस घर में? वो इतनी प्यारी स्मार्ट सी लड़की खड़ी है तेरे सामने। लगता है घर में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाकर मांगू? होश
ओ मैं तो उसे दिखाई नहीं दे रही। ओए मैं इधर हूँ, इधर। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। ओए रुक ओए, किधर जा रहे हो? ओए मैं इधर। ओए ओ इधर आ ना, मैं अभी सबको बजाते भूल जाओगे। क्या हुआ माँ जी? ओ बाहर बंदा आया था। कौन आए थे, मेरे पापा? ओए पापा नहीं, वो बंदा आया था, और जो बंदा आया था ना उसे मैं नजर ही नहीं आ रही थी। जाहिर है माँ जी, आप मर गई हैं, आपको कोई नहीं देख सकता। ना तो फिर तू क्यों देख रही है जमीला? ओ क्योंकि जमीला भी तो मर चुकी है ना माँ जी। तो चलो फिर चलकर देखते हैं बाहर कौन आया है। आज वो ओए हेलो ओए हेलो ओए कुक्कड़, हेलो अबे ओ कुक्कड़, हेलो अबे यतीम कुक्कड़, हेलो। ओए सुनता कि नहीं? लगता है ये घर काफी अरसे से खाली है, अभी तक कोई आया ही नहीं। मैंने इसका खून कर देना है। कहीं इस घर में जिन भूत तो नहीं रहते? आप भाई ना अकल में इसके बाद। मैं एक काम करता हूँ, आमिर बाबा को बुला के ले आता हूँ, फिर सारे जिन इस घर से भगा देंगे, फिर मैं मजे से यहाँ रहूंगा। यार नबील, ये क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं साहब इसकी ऐसी की तैसी देखे आप जरा। किसने मारा? देखा माँ जी कैसे भगाया इंसान के बच्चे को यहाँ से। वो साहब रूह बन के भी आपके अंदर की ठरक नहीं मर गई, आप मरे। क्यों भाई? तो क्या रूहों का दिल नहीं होता? कर दे महमूद साहब, कुछ बड़ा सोचे अपने बड़े मुंह की तरह। अरे क्या इतना बड़ा सोचूं भाई? महमूद साहब गौर से मेरी बात सुने, अब हमें कोई ना देख सकता है ना सुन सकता है, तो क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं। कैसे? महमूद साहब आप और मैं मिलकर बैंक लूटेंगे। हाँ, करोड़ों का डाका होगा, ना कोई सबूत होगा ना कोई गवाह। ये तुम क्या कह रहे हो नबील? मैं डाका नहीं डाल सकता। ओए अब तो आप रूह हैं यार, कुछ तो हिम्मत करें ना, सोचे हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। हाथ धो दिया यार नबील। अरे मरने के बाद भी तुम गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। वैसे बाय द वे कितनी डरपोक रूह हैं आप, चाहे कहीं डूब के मर जाए। अरे मरने के बाद इतनी दौलत जमा करने का क्या फायदा नबील? अरे भाई सबसे अमीर रूहों में हमारा नाम होगा। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। आप मुझसे कहीं ज्यादा गिरे हुए हैं महमूद साहब। अरे जाओ पगली रूह, ओ परा हटे ठरकी रूह, अबे जा बठिंडी सी रूह। ओ चल बड़े मुंह वाली रूह। रू रू रू। बात सुने, एक बात नहीं समझ में आती, जब से मैं रूह बनी हूँ ना, मुझे भूख ही इतनी लगती है, क्या बताऊं। खुदा का खौफ करो मोमो, पहले तुम आधे घर का राशन खा गई हो। कितने वो हैं आप राशिद? महमूद। हाँ कितने महमूद हैं आप राशिद। ओहो, क्या क्या सोचा था कि मरने के बाद 3-4 हूरें तो मिलेंगी। चुप है, एक बीवी तो संभलती नहीं है, 4-4 हूरें आप कैसे संभालते राशिद? अरे संभाल लेता भाई, तुम्हें जो संभालने का एक्सपीरियंस है। आपको तो मरने के बाद भी मेरी कदर नहीं हुई है लियाकत, मैं जा रही हूँ खुदकुशी करने। अरे मोमो, तुम तो पहले ही मर चुकी हो। तो क्या हुआ, मैं एक बार फिर मर जाऊंगी। अच्छा भाई माफ कर दो मुझे मुमताज। कौन मुमताज? अरे तुम भाई। मैं तो महवश हयात हूँ। उफ मोमो, मुझे माफ कर दो। नहीं ऐसे नहीं माफ करूंगी, पहले आप कान पकड़े। क्या? हाँ जी, पहले आप कान पकड़े। भी बहुत ही जिद्दी औरत हो तुम, ये लो। यार मैंने तो सुना था कि रूहों को नींद नहीं आती, मगर मुझे तो बड़ी सख्त नींद आ रही है महताब। हाँ यार, और भूख भी लग रही है। भाई मैं तो कहता हूँ पिज्जा ऑर्डर करते हैं, जैसे ही वो पिज्जा लेकर आएगा हम पिज्जा उठा कर गायब हो जाएंगे और वो डर कर भाग जाएगा। महमूद साहब आपके मुंह की तारीफ नहीं है, वैसे एक से एक घटिया आइडिया है आपके पास। यार हम लोग पिज्जा ऑर्डर कैसे करेंगे, कोई सुन नहीं सकता हमें। अरे ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे यार। क्यों ना हम पड़ोसियों के घर खाना खा लें। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हरगिज नहीं, मैं अब आप लोगों को चोरी नहीं करने दूंगी। शकील समझा शबनम को। खूबसूरत माँ जी। और नैना, चाहे तू मेरी जितनी
जितनी भी तारीफें कर ले मैंने नहीं मानना। मेरा नाम खूबसूरत है माँ जी। हाँ जी, मेरा नाम भी बहुत खूबसूरत है, फरदौस। वो बस करें यार, आप लोग लड़ना तो बस कर दें, अब रूहे बन के भी लड़ रही हैं आपस में। ये तुम अपनी बदतमीज बीवी को समझाओ नबील। महमूद साहब, खूबसूरत नक चढ़ी हो, बदतमीज हो, बदजबान हो, कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल मेरी बीवी है भाई। जोरू का गुलाम। अच्छा ड्रामा था माँ जी। आज वो अंदर बैठते हैं, आज वो। चलो जी। हल्का हल्का फील कर रहा हूँ। ये क्या? दरवाजा तो खुला हुआ, तो यहाँ कहीं डाका तो नहीं पड़ गया? मैं अंदर जाके देखता हूँ मैं। महमूद और नबील, और फिर आ गया पटका बचा। अरे आ गया रिश्वतखोर पुलिस वाला। रिश्वत खा खा किसका टिक तो देखो। और तुम लोग पागल तो नहीं होगे सब? भट्ट साहब, आप हमें देख सकते हैं? और तुम लोगों ने मुझे अंदर समझा हुआ है? आप हमें सुन भी सकते हैं। सुन, और तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं है? पर हम तो मर गए थे भट्ट साहब। और वो फकीर हमें ना देख पा रहा था ना सुन पा रहा था। और वो होगा अंधा और बहरा, मैं नहीं हूँ। इसका मतलब हम लोग जिंदा हैं। और तुम लोग कोई नशा वशा तो नहीं करने लगे हो? लेकिन माँ जी ने तो पकौड़ों में चूहे मारने वाली दवा मिला दी थी, जो लाल ढक्कन वाले डब्बे में थी। क्या? अरे उस डब्बे में चूहे मार दवाई नहीं थी, चाट मसाला था। चाट मसाला मैंने खुद कल रात को डाला है उसमें। वोशे हम बच गए। और ऐसे कैसे बच गए? तुम लोगों ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे हाथ उठाया। आओ जी आओ। चलो सारे थाने, चलो।